नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट इंडिया एंड ऑल मीडिया काउंसिल न्यूज। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं बैकुंठपुर विधानसभा में डॉक्टर राजेश शर्मा जी के घर पे। यहाँ पे मुलाकात हो गया हमें एनसीसी उड़ान के कोऑर्डिनेटर यानी कि धीरज कुमार सिंह सर से। बता दें कि धीरज कुमार सिंह सर जो हैं बिहार के लाल हैं और दक्षिण बिहार से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और मैं आज जिस धरती पे बैठा हूँ पहले से भी ऐतिहासिक धरती है जी, और इस धरती का जिक्र करना मतलब हमारे लिए शब्द बौने पड़ जाएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि राजेश जी ने जो अभी संकल्प लिया है जी, जो समाज में एक नया आगाम छोड़ा है, नया मैसेज जो छोड़ने के लिए चाह रहे हैं, अभी ये कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है। मैं यही कहूँगा कि वो माएँ ही कम जन्म लेती हैं जो इतिहास जिस पे कलम उठा सके। जी इन्होंने वो कर दिखाया। मैं इनकी माताजी से भी मिला, मैं उनका आशीर्वाद भी लिया। जी ऐसे कम माएँ पैदा लेती हैं जो इस तरह का पुत्र पैदा कर सके जी, जिस पे इतिहास कलम उठाए। ये निश्चित ऐतिहासिक कदम इन्होंने उठाया है। जो सनातन धर्म से चला आ रहा परंपरा ना जाने कई हजार वर्ष पहले जब स्टार्ट हुई थी तो किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अन्य दृष्टिकोण से दहेज प्रथा चला। और जो प्रथा इस तरह से चल गई क्या जहर बन गया है लोगों के लिए। और उस प्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए राजेश जी ने जो कृत संकल्प लिया है, मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और सिर्फ लिया ही नहीं है, ये एक हुआ कि हम खुद को बेहतर बनाएं। इन्होंने संकल्प लिया है कि अपने समाज को बेहतर बनाएंगे। इसकी शुरुआत इस सफीबाबाद गांव से, बैकुंठपुर प्रखंड से हो रही है। इसके लिए मैं क्या कहूँ सर, जैसे कि आप एनसीसी उड़ान के कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। आपके डिपार्टमेंट के मतलब अधीन कौन कौन सा कार्य आता है? देखिए, मैं एनसीसी अलुमनस एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। जी जी, और ये भारत का वन ऑफ द बेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। जो आज़ादी के जस्ट बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ। जी जी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का उदय ही इसलिए हुआ कि सैनिकों की आपूर्ति की जा सके। लेकिन बाद में ये जाके उद्देश्य का एक्सपेंशन हो गया कि समाज में हर अच्छे कार्य में इस कैडेट्स का डिप्लॉयमेंट होता है। और ये देश के युवा हैं जो हर सामाजिक कार्यों में इनकी उपस्थिति रहती है। जी जी, जिसके अलुमनस लोगों का मैं नेतृत्व करता हूँ। हमारा एक्टिव विंग तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल सब जगह है। और यूथ एम्पावरमेंट पे ही मैं काम करता हूँ। और जिसके एक भाग है, यह भी एक भाग है, माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय है उसमें भी दहेज प्रथा पे जिक्र हुई है। जी जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तक का ये सर्वोच्च इवेंट होगा कि कोई व्यक्ति अपनी शादी में दहेज नहीं ले रहा है, इनफैक्ट अपनी शादी को पब्लिकली बना रहा है और समाज के लोगों को एकत्र करके सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहा है कि आप भी दहेज ना ले। यही नहीं, इसके अलावा शपथ भी दिलाई जा रही है। वाकई हैट्स ऑफ यू ये इस समाज का, इस धरती का जहाँ पे मैं बैठा हूँ कि ऐसे पुत्र इन्होंने दिया है। सर, इतने बड़े ओहदा पे होने के बावजूद भी आपके अंदर ईगो मतलब नाम मात्र का भी नहीं है। ये कहाँ से मतलब इतनी शालीनता अपने अंदर पाल रखे हैं? देखिए, हम किसी ओहदे पे चले जाए, लेकिन जब तक हमारे विचारों में वो चीज़ें, प्रेरित चीज़ें नहीं आएंगी, हमारा प्रिंसिपल, हमारा थॉट्स यदि महत्वपूर्ण नहीं होगा, आप ओहदा कुछ नहीं, ओहदा बहुत छोटा होता है। भारत में ऐसा कोई ओहदा नहीं है जो बहुत बड़ा है। विचार, प्रिंसिपल, थॉट्स ये बड़ा होता है। जो राजकुमार जी जिनकी शादी हो रही है, राजेश जी जिन्होंने संकल्प लिया है, जो कर रहे हैं, ये ओहदा से बहुत बड़ा चीज़ है। सर, जो ये आपकी एनसीसी उड़ान है, ग्राउंड पे किस प्रकार काम करती है? ग्राउंड पे ये सभी तरह का काम करती है। चूंकि ये युवा है, ये खास तौर पे आपदा में जहां सरकार की अनुपलब्धता, वहां आपको कैडेट्स दिखेंगे। जैसे ही सरकार की उपलब्धता वो थोड़ा पीछे खसक जाती है,
तो हमारा समाज में हम समाज की बुराइयां नहीं करते हैं। जी, जी। हम चीज़ों को जो भी गलत चल रहा है या जहां ज़रूरत है हमारी इस युवा की जहां ज़रूरत है वो कृत संकल्पित होकर के कार्य में जुट जाते हैं। जैसे पटना में आमतौर पर क्राउड मैनेजमेंट से लेकर के हर आपदा के प्रशिक्षण से लेकर के जहां सरकार का जो प्रोजेक्ट फंसा है आप हमें याद करिए, हमें समय दीजिए, अल्टीमेटम दीजिए, रिजल्ट ले लीजिए। अच्छा सर, ये जो एनसीसी उड़ान है ये गवर्नमेंट की अभिन्न अंग है या फिर नॉन गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट की, मैं तो बता ही दिया कि आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1948 में आज़ाद ये एनसीसी का निर्माण हुआ और उसके बाद अलुमनस एसोसिएशन का नेतृत्व कर रहा हूँ। यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री भी इस एसोसिएशन के एक अंग है, वो भी एक अलुमनस कैडेट है। भारत में 100 स्वर्ण कार्ड बना था, उस 100 में से मैं एक भी धारक हूँ और नंबर 1 जो कार्ड था भारत के प्रधानमंत्री का था। धीरज सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके पास जैसे समय की कमी है इसके लिए थैंक यू जी। बहुत आप लोग देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया और ऑल इंडिया काउंसिल न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।